एक सिंपल सा सीन इमेजिन करो। रोड पे तुम चल रहे हो, किसी ने चिप्स का पैकेट खाया और सीधा रोड पे फेंक दिया। तुमने देखा होगा ट्रेन में लोग अक्सर कचरा नीचे डालते हैं, रेड लाइट्स पे सिग्नल तोड़ते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही लोग जब फॉरेन जाते हैं तो सडनली रूल्स फॉलो करते हैं या फिर अपना बेइज्जती करवा लाते हैं। पर क्यों? क्या प्रॉब्लम सिस्टम में है या फिर हम में मतलब एज ए इंडियंस? मैं आज किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, बस एक ऑनेस्ट ब्रेकडाउन करूंगा कि ये चीजें होती क्यों है। सिविक सेंस का क्या मतलब है? सिंपल सा समझो, पब्लिक स्पेस को रेस्पेक्ट करना और साफ रखना, चाहे वो रोड हो, पार्क हो या कोई भी शेयर्ड जगह जहां सारे लोग आते जाते हो। अब सवाल ये है, इंडिया में ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉमन क्यों है? अब यहां पर आता है कलेक्टिव माइंडसेट वर्सेस इंडिविजुअल माइंडसेट। सबसे पहला रीजन, हम पब्लिक स्पेस को कभी अपना समझते ही नहीं है। अ रिसर्च बाय वर्ल्ड वैल्यू सर्वे ये शो करता है डेवलपिंग सोसाइटीज में लोग प्राइवेट स्पेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब अपना घर क्लीन होगा पर बाहर कचरा फेंक देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये मेरा नहीं है, पब्लिक स्पेस तो मेरा है ही नहीं, तो क्यों ही इसको साफ रखें। दूसरा रीजन, रूल्स हैं पर फॉलो करवाने वाला एजेंसी जो है वो वीक है। अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक हाइलाइट्स कि डेवलपिंग कंट्रीज में लॉ एनफोर्समेंट इनकंसिस्टेंट है। एग्जाम्पल सिंपल है, हेलमेट नहीं पहनना तो शायद चालान लगे, शायद ना भी लगे। सिग्नल तोड़ दिया, अगर कोई देख लिया तो चालान लगेगा, अगर कोई नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएंगे। ह्यूमन बिहेवियर सिंपल है, जहां पनिशमेंट कंसिस्टेंट होता है वहां डिसिप्लिन आता है, और जहां पर नहीं रहता वहां डिसिप्लिन आ ही नहीं सकता। तीसरा और सबसे डेंजरस रीजन, नॉर्मलाइजेशन। हम लोग इसको नॉर्मलाइज कर चुके हैं। जब तुम बचपन से देखते हो सब लोग कचरा फेंक रहे हैं और ये नॉर्मल बिहेवियर है, तो तुम्हें वो गलत लगना बंद हो जाता है। एक स्टडी के द्वारा ये बताया गया है कि बिहेवियर जो होता है ये बताता है कि आपका पास्ट किस तरीके से, वही आपका प्रेजेंट में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब गलत चीज भी अगर कॉमन हो जाए, अगर सब लोग करने लगे तो फिर वो नॉर्मल लगने लगता है। तुम्हें वो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो गलत है सही है, बस वो नॉर्मल लगने लगता है। चौथा रीजन, एजुकेशन। पर यहाँ एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि मार्क्स लाना है, टॉप करना है। एजुकेशन मतलब कि सिविक एजुकेशन। स्कूल्स में पढ़ाया जाता है राइट्स क्या है हमारे होने चाहिए, पर ड्यूटीज का क्या? कभी ड्यूटीज बताया गया है कि हमारा क्या ड्यूटीज होना चाहिए और करके दिखाया गया है क्या कभी? और ऑलमोस्ट ये इग्नोर हो जाती है। शायद एक दो चैप्टर हम लोग पढ़ भी ले, वो इग्नोर कर दिया जाता है। पर इंडिया में ये थ्योरेटिकल रह जाता है। अब एक ऑनेस्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हर चीज में सिटीजन्स की गलती नहीं है। कई जगह डस्टबिन भी नहीं होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स की कंडीशन पुअर होती है, जो करना भी चाहता वो भी नहीं कर पाता है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वीक होता है। मतलब सिस्टम और सिटीजन्स दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई एक को हम ब्लेम ही नहीं कर सकते हैं। और चलो अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताते हैं। यही इंडियन फॉरेन में जाके रूल्स फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ फाइन स्ट्रिक्ट होता है, सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और लोग अगल बगल फॉलो करते हैं। मतलब प्रॉब्लम्स एबिलिटी की नहीं है, एनवायरनमेंट का है। जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट हम लोग पले बड़े हैं, तो फाइनल ट्रुथ अल्टीमेटली है क्या? सिविक सेंस एक हैबिट है, और हैबिट 3 चीज़ों से बनती है, एनवायरनमेंट, एनफोर्समेंट और एजुकेशन। और ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जब अब तुम देखोगे ध्यान से तो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा वीक है। और चलो बात करते हैं कि क्या ये चेंज कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो गवर्नमेंट लेवल पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। पर इंडिविजुअल लेवल पे एक सिंपल चीज़, तुम जो गलत देखते हो, कहीं भी देखते हो, वो मत रिपीट करो। स्मॉल एक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं और इसका असर लॉन्ग टर्म में दिखना शुरू हो जाता है। चेंज सिस्टम से आएगा, बात सही है, पर स्टार्ट तुम्हें इंडिविजुअली करना होगा। स्टार्ट इंडिविजुअल होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम कचरा फेंकने जाओ या फिर कुछ भी करने जाओ जिसमें तुमको लगता है कि ये सिविक सेंस का पालन नहीं है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का तुम अगेंस्ट में जा रहे हो, तो एक बार रुकना, सोचना कि हम किसको गंदा कर रहे हैं। ये हम अपने देश को गंदा कर रहे हैं, किसी और की सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं, या फिर हम खुद को गंदा कर रहे हैं और खुद के देश को ही गंदा कर रहे हैं। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस चेक की है और तुम 1-to-1 गाइडेंस चाहते हो, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर कुछ तुम शेयर करना चाहते हो, तो वी ऑल्सो प्रोवाइड 1-to-1 गाइडेंस। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस पर तुम कनेक्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं भी ग्रो कर सकूँ और आपके साथ, मेरे साथ आप भी ग्रो कर सकें। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।